बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर ये कि चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। 425 मिलीमीटर बारिश ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। राबता सड़कें बह गईं, दरख्त उखड़ गए, पुलों को नुकसान पहुंचा। नदी नालों में तुगयानी से पनवाल डैम का बंद टूट गया, फसलें डूब गईं। जेहलम में पानी में फंसे लोग कश्तियों के जरिए निकालने की कोशिश नाकाम हो गई। हेलीकॉप्टर से 300 अफराद को रेस्क्यू किया गया। परेशान है भाई, हमारे को कोई आ जाए इधर निकाले। ये क्या हो रहा है? पानी में फंसे हाथ जोड़ते मदद को पुकारते ये चकवाल के बासी हैं, जहां क्लाउड बर्स्ट के बाद 425 मिलीमीटर बारिश हुई। तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई, राब्ता सड़कें बह गईं, दरख्त उखड़ गए, 2 डैम टूट गए। सैलाबी पानी घरों में घुस गया, सोफे कालीन समेत तमाम कीमती सामान खराब हो गया। चकवाल की ऑफिसर कॉलोनी दरिया का मंजर पेश कर रही है। रेस्क्यू एहलकार आर्जी कश्तियों और रस्सियों की मदद से लोगों को निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। जहलम की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। नाला घान में तुगयानी के बायस पानी आबादी में दाखिल हो गया। इंतजामिया का कहना है पानी ज्यादा होने की वजह से कश्तियों के जरिए लोगों को निकालना मुमकिन नहीं। रेस्क्यू 112 ने 100 के करीब लोगों को इवैक्यूएशन की है। वाया हेली जो है वो इवैक्यूएशन की है। हमारी जो रेस्क्यू बोट्स हैं वो पानी के तेज फ्लो की वजह से ऑपरेट नहीं कर पा रही। जहलम के थाना चौटाला के SHO समेत 6 एहलकार सैलाबी पानी में फंस गए। एक शहरी पानी में बह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। मंडी बहावलदीन गुजरात की टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी है। खुर्द के मुकाम पर मैं मौजूद हूँ। पानी का बहाव किस कदर तेज है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे 1 फुट सतह पानी की बुलंद हुई है। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जिला भर में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जेहलम में सैलाबी पानी के बायस सैकड़ों अफराद अब भी फंसे हुए हैं। अंधेरा हो जाने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं बता रहे हैं नवीद भट्ट। बारिशों के बाद जेहलम के नदी नालों में तुगयानी के बाद मुतअद्दिद अफराद जो मुख्तलिफ डेरों के थे वो पानी में फंसे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज सुबह सवेरे किया गया था। अब अंधेरा जा चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। कब ऑपरेशन का दोबारा आगाज होगा, क्योंकि अभी मुतअद्दिद इलाकों के लोग इतलात आके फंसे हुए हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सईद अहमद मौजूद है। अभी भी हमारी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी कॉल आती है तो हम उसमें रेस्क्यूज़ की लाइफ का रिस्क लेते हुए उसको ज़रूर हम रेस्क्यू करेंगे। इस वक्त जो बहाव है वो बहुत तेज़ है। कहीं नाले हैं, कहीं खाले हैं, कहीं कलवर्ट्स हैं, तो ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि रात को वहाँ पर क्या हो। विद द फर्स्ट लाइट ऑफ सन रीइंस्टेट करेंगे। नाला बनाम में इस वक्त भी शदीद तुगयानी है और ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। सुबह सवेरे इसका दोबारा आगाज कर दिया जाएगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 260 मिलीमीटर बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। नाला लई में पानी की सतह 21 फीट तक बुलंद हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। मोटरवे पर गाड़ी पानी में डोलती रही। पानी जमा होने के बाद लोग तख्तों पर तैरते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश करते रहे। मसाजिद से ऐलानात किए गए, खतरे के सायरन बजाए गए। इंतजामिया ने फ्लड इमरजेंसी लगा दी। इस्लामाबाद में पुलिस का ट्रक आधा डूब गया। श्रीनगर हाईवे बरसाती पानी के बाद बह गई। मरी में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़क बंद हो गई। सफदराबाद में बारिश के बाद लोग बिस्तर समेत सामान उठाए अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। उकाड़ा का सरकारी अस्पताल और स्कूल तालाब में तब्दील हो गए। पानी जमा होने की वजह से 4 रोज से बाजार बंद हैं, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार मजदूरों को खाने के लाले पड़े हैं। आगे पार्लर जॉब करती हैं तो उधर भी पानी है सारा, इधर भी पानी है। अभी वो जो पार्लर वाली हैं मेरे आए अब यहाँ से पानी है तो कहाँ से लेके जाए? बाइक ये स्टार्ट होता है ये बंद हो गया। 20 फुट तक पानी आया। हमारे इतनी हमारी परेशानी थी जिसका हिसाब कोई नहीं। और पंजाब में 36 घंटे में बच्चों और खवातीन समेत 67 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर के अकबरी गेट में घर की छत गिर गई। मियाँ बीवी और 5 साल का बच्चा दम तोड़ गया। 12 घंटे बाद लाशें मलबे से निकाली गई।
फैसलाबाद के इकबाल कॉलोनी में छत गिरने से मां बेटी जान से गई। फैसलाबाद में 2 रोज में 11 अमवात हुई। हारूनाबाद में 3 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए। चिन्योट में बिजली के खंभे और तार रेलवे ट्रैक पर आ गिरे। ट्रैक में करंट से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। मरी में लैंडस्लाइडिंग के बाद पत्थर लगने से डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास जख्मी हुए। इस्लामाबाद में भी कई कच्चे मकान गिर गए। क्लाउड बर्स्ट के बायस चकवाल में मूसलाधार बारिश हुई। पंजाब में बेपनाह बारिशें हुई। मुकाबला बहुत अच्छी तैयारी से किया गया। सूबाई हुकूमत की तैयारी की वजह से बहुत कम नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइंदा साल क्लाउड बर्स्ट में मजीद शिद्दत आएगी, अभी से तैयारी करनी चाहिए। हालिया दिनों में जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, इकबाल में बहुत मूसलाधार बारिश हुई, लाहौर में और पहाड़ी इलाकों में, इस्लामाबाद में, जनूबी पाकिस्तान में शायद उतना जोर नहीं है, पंजाब में बेपनाह बारिश हुई। उसका मुकाबला पंजाब हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में बड़ी अच्छी तैयारी के साथ किया है, जिसका नतीजा ये है कि नुकसान कम हुए। आने वाले सालों में क्लाउड बर्स्ट जो हैं ये इसमें ज्यादा शिद्दत आएगी। हमें अभी से आइंदा के लिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। रावलपिंडी में शदीद बारिश के बाद मरकजी शाहराहें क्लियर कर दी गईं। वजीर आला ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया, फौज और दीगर इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रखने की हिदायत भी की। रावलपिंडी में शदीद बारिश से जेरे आब आने वाली मरकजी सड़कें क्लियर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बताया, मरी रोड, राजा बाजार और राब्ता सड़कों से पानी भारी मशीनरी से साफ कर दिया गया। नाला लई में तुगयानी के बाद रेस्क्यू टीमों का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन, शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मरियम नवाज ने बताया कि रेस्क्यू 1122, PDMA और दीगर इदारे मसरूफ अमल हैं। नाला लई में पानी का बहाव 21 फीट से कम होकर 5 फीट रह गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर वार्निंग सिस्टम मुतहर्रिक है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया, पाक अफवाज और दीगर इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। नक्कासी आब पर डिप्टी कमिश्नर हसन वकार को शाबाश दी। कहा, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। शदीद बारिशों से मुतासरा इलाकों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। अवाम की जान और माल के तहफ्फुज के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। मुसलसल बरसात के बायस बुरहान नाला, ढोक बडेर, जेहलम और दारापुर के मकाम पर तुगयानी आ गई। सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज के दस्ते पहुंच गए। मुख्तलिफ मकामात पर फंसे अफराद को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज के दस्ते सैलाब ज़दा इलाके में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। कई मकामात पर मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स भी फराहम की गईं। सैलाब मुतासरीन को खुराक और तिब्बी इमदाद के साथ सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। पाक फौज आजमाइश की मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। जो है हेलीकॉप्टर यहाँ आ चुका है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और ये इधर पीछे की तरफ अगर आप देखें तो वो हेली जो है इनको ड्रॉप कर रहा है, एयर ड्रॉप चीज़ों की एयर ड्रॉप कर रहे हैं, लाइफ जैकेट्स को भी इस छत के ऊपर जहाँ ये लोग। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए चक्री रोड पर सैलाब में फंसे 3 लोगों को बचा लिया। मुतासरा खानदान चक्री रोड पर गांव लडियान में मकान की छत पर पनाह लिए बैठे थे। खराब मौसम के बावजूद पाक फौज का हेली मिशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ARY न्यूज़ के बायकॉट का ऐलान। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास का कहना है कि ARY न्यूज़ के एक दिन का बायकॉट करेंगे। आज PTI का कोई भी रहनुमा ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेगा। कल मजीद मुशावरत करेंगे कि बायकॉट जारी रखना है या नहीं। शेख वकास ने कहा, जराए से चलने वाली खबर पर PTI का मौक़िफ़ लेना चाहिए था। मैं यहाँ पे ARY के नुमाइंदे भी होंगे। मैं बिल्कुल नाम लेके आप दोस्तों को कहना चाहता हूँ, सुबह से जराए से ARY पे एक खबर चल रही है और हम सख्त मजम्मत करते हैं कि जराए से जब आप कोई खबर चलाते हैं तो आपका हक बनता है, ये आपका हक है कि आप जराए से चलाएं। मगर सहाफ़ती प्रैक्टिसेस ये है, सहाफ़ती अखलाकियात का तकाजा ये है कि आप जिन लोगों का नाम लें आप उनका वर्शन भी लें। आपने उसके अंदर ये कहा कि बैरिस्टर सैफ के ऊपर अलीमा खान साहबा ने और चीफ मिनिस्टर ने कोई प्रेशर डाला किसी का नाम निकालने या डालने के लिए। बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। मेरी बैरिस्टर सैफ साहब से बात हुई है। बैरिस्टर सैफ साहब मुझे ये कह रहे हैं कि मेरी ARY से कोई ऐसी बात नहीं हुई। मेरी अलीमा खान साहबा से बात हुई है, उनको शदीद तकलीफ है इस बात की। तो आप वर्शन नहीं से ले सकते पार्टी का, आप अलीमा खान साहबा से नहीं पूछ सकते थे, आप चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछ सकते थे। और हम आज अपनी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं कि आज ARY का बाइकआउट होगा और आज ARY के प्रोग्राम में किसी प्रोग्राम में भी कोई नहीं बैठेगा, नंबर 1। और कल हम फैसला करेंगे कि इस बाइकआउट को एक दिन से आगे लेके जाना है या इसको कल ही खत्म करना है। शेख वकास का ARY न्यूज़ के बाइकआउट का ऐलान। PTI सीनियर क़यादत लाइल्म निकली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को भी बाइकआउट का इल्म नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बताया, चैनल बाइकआउट के फैसले से मुताल्लिक़ इत्तला नहीं थी। बाइकआउट के फैसले से पहले कोर कमेटी या पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत तक ना हुई। शेख वकास अकरम के ऐलान के बाद PTI की सीनियर क़यादत को बाइकआउट का इल्म हुआ। ARY न्यूज़ ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन की टिकटों पर PTI में खींचातानी की खबर दी। जराए का कहना है कि बानी PTI ने बैरिस्टर सैफ को 6 नामों के ऐलान की हिदायत की। अली अमीन ने बैरिस्टर सैफ को नामों के ऐलान से रोकने की कोशिश की। अलीमा खानम और अली अमीन गंडापुर ने बैरिस्टर सैफ पर दबाव डाला। बैरिस्टर सैफ ने कहा, ओहदा छोड़ दूंगा, बानी से बेवफाई नहीं करूंगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी आप सबकी लड़ाइयों मीडिया में तनकीद से बेजार है। अलीमा खानम ने कहा, यह जुमला लिख कर दें तो मैं मीडिया को बताऊं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मैं किसी का मुंशी नहीं, ये काम किसी और से करा लें। अली अमीन, अलीमा खानम, मशाल यूसुफजई और एक और नाम लिस्ट से निकालना चाहते थे। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल ARY न्यूज़ नईम अशरफ भट्ट अपनी खबर पर कायम है। नईम अशरफ भट्ट ने कहा है कि PTI मीटिंग में मौजूद 4 लोगों ने मुझे कंफर्म किया है शेख वकास ने असल खबर पर बात की, ना उसका जिक्र किया। क्या बानी PTI ने बैरिस्टर सैफ को 6 नाम नहीं दिए थे? खबर पर अलकायम है, 1 नहीं 2 नहीं, वहाँ पर 4 लोगों ने हमें ये कंफर्म किया जो मीटिंग में मौजूद थे। हम अपने सोर्सेज बिल्कुल नाम ना पहले लेते हैं ना हम लेंगे, लेकिन ये कंफर्म है। और 4 में से 3 खबरों का शेख वकास अकरम ने जिक्र तक नहीं किया। जो असल खबर है वो बताएं, क्या ये 6 नाम बैरिस्टर सैफ ने नहीं थे, खान साहब ने उनको नहीं बताए थे? नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द का अफ़गानिस्तान का दौरा। सहमुल्की रेलवे प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी पर दस्तखत कर दिए गए। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने दस्तखत किए। मंसूबे के तहत अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान तक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। वस्त एशियाई रियासतों को पाकिस्तानी बंदरगाहों तक रसाई मिलेगी। दफ्तर ख़ारजा ने बताया, पाकिस्तानी वफ़द की अफ़गान वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से भी मुलाकात हुई। कलात बस फायरिंग में जाँ बहक 3 अफराद की लाशें कराची पहुंचा दी गईं। 3 अफराद का ताल्लुक कव्वाल घराने से था। घर पर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। मामू अहमद साबरी साहब और मेरा भतीजा अहमद रजा और एक हमारा गिटारिस्ट शहीद हो चुके हैं।
इमदाद के मुकाम पर दहशतगर्दों की फायरिंग। वाक़े में 3 अफराद जान बहक और 7 जख्मी हुए। जान बहक होने वालों में कवाल अहमद साबरी, उनका बेटा रजा साबरी और उनका साथी गिटारिस्ट आसिफ की लाशें बजरिया कार्गो कराची पहुँचा दी गयी। रोजी रोटी के लिए कवाल हम निकलते हैं, लोग हमें बुलाते हैं तो हमें फैसिलिटीज कुछ भी नहीं मिलती। हम अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं मुसलसल। मैयत PIB कॉलोनी पहुंचाई गई तो इलाके की फिजा सोगवार और हर आंख अश्कबार हो गई। अल्लाह पाक ने दस्तूर बनाया पूरी दुनिया का कि फनकारी जो है वो रूह की ग़िज़ा है, उसको खराब करना चाह रहे हो यार, आर्टिस्टों को मारना चाह रहे हो। सोगवार खानदान का कहना है कि फनकार तो अमन का पैगाम फैलाते हैं, उन पर दहशतगर्दों का हमला काबिल मुजम्मत है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मेरे मामू अहमद साबरी साहब और मेरा भतीजा अहमद रज़ा और एक हमारा गिटारिस्ट शहीद हो चुके हैं और तहफ़्फ़ुज़ हमें चाहिए। जुमान ईदी फाउंडेशन का कहना है कि क़लात दहशतगर्दी के वाक़े में ज़ख्मी अफराद को भी इलाज मुआवजे के लिए कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़ कराची। लाड़काना में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को अस्पताल में घुसकर कत्ल कर दिया गया। मकतूला रेहाना को 2 दिन पहले गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने चांदका अस्पताल में ज़ेर इलाज रेहाना और उसके शौहर पर आज फिर हमला किया। आज अस्पताल में हमला हुआ तो रेहाना ने शौहर के पिस्तौल से फायरिंग कर दी। रेहाना की फायरिंग से हमलावर भांजा जख्मी हो गया। पुलिस का बताना है लाशें ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक मकतूल रेहाना के भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकपतन में ख्वाबा मानिका के बेटे मूसा को मुलाजिम पर फायरिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मूसा मानिका ने जल्दी काम ना करने पर मुलाजिम को गोली मार दी। मुलाजिम अली बहादुर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मूसा मानिका को गिरफ्तार कर लिया। एयर इंडिया तैयारी की तबाही का जिम्मेदार मुबैना तौर पर कप्तान निकला। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बुनियाद पर दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है जहाज के दोनों पायलटों की गुफ्तगू से पता चला कि कैप्टन सुमित सबरवाल ने इंजनों को ईंधन फराहम करने वाले स्विच बंद कर दिए थे। तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर ने तैयारे के उड़ान भरते ही कैप्टन से पूछा था उसने स्विच कट ऑफ पोजीशन पर क्यों कर दिए। कैप्टन को पुरसुकून देखकर फर्स्ट ऑफिसर पहले हैरत में डूबा, फिर दहशत ज़दा रह गया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक कैप्टन कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि नौजवान मिलकर आइडियल पाकिस्तान बना सकते हैं। सिंध मदरसा यूनिवर्सिटी के 6ठे कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कि अजीम दरसगाह के तलबा के लिए आज का दिन बहुत यादगार है। गवर्नर टिसोरी ने तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा में असनाद और मेडल्स तकसीम किए। आप जिस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर चुके हैं, ये आपके लिए एजाज़ की बात है। वहाँ से आपके इस मुल्क के फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म ने तालीम हासिल की। मायूसी गुनाह है। कल पाकिस्तान को आइडियल पाकिस्तान बनाने में आप नौजवानों का हाथ बहुत अहमियत का हामिल है। आप लोग एक आइडियल पाकिस्तान बना सकते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हैदराबाद में ड्रेनेज में बोरियां मिली हैं। बारिश के पानी से तकलीफ पर शहरियों से माफ़ी चाहता हूं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 24 घंटे में 80% पानी शहर से निकाल दिया गया। हैदराबाद शहर की टोपोग्राफी ऐसी है, पंपिंग पे इंहिसार करना पड़ता है, ग्रेविटी पे पानी नहीं निकाल सकते। लोगों को तकलीफ हुई कि उसके लिए माजरत खा दी है। 80% पानी 24 घंटे के अंदर निकल गया। लो लाइंग एरियाज में पानी था और मुझे बताया गया पंपिंग स्टेशन से बोरियां पाई गई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देखे होंगे आपने। ये कहना बारिश हो और पानी कहीं खड़ा ना हो, ख्याली पुलाव तो बना सकते हैं, हकीकत नहीं। कराची के इलाके सईदाबाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 6 माह से लापता बच्चा बाजियाब कर लिया। 4 साल बच्चे के अगवा में मुलव्वस जाली पीनी समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। किमाड़ी के इलाके से 6 माह कबल 4 साल बच्चे हसनैन के अगवा का केस हल, जाली पीड़नी और बच्चे को रखने वाले वालिदैन गिरफ्तार। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के SSP शुएब मेमन के मुताबिक मुलजिमा मुमताज उर्फ पीरनी बच्चे के अगवा में मुलव्वस है। पीरनी है
जो कि दम दरूद करती है और लोगों से पैसे लेती है और कहती है कि मेरी दुआ के बाद जो भी लापता बच्चा है वो मिल जाता है। कभी 20,000 कभी 15,000 कुल मिला के 1.25 लाख रुपए इनसे एक्सटॉर्ट किए और फिर जो है उसने एक फैमिली से उसने बच्चा बरामद करवाया। पुलिस ने सईदाबाद के इलाके से नन्हे हसनैन को बाजियाब कराया जो बेऔलाद जोड़े के घर पर था। पुलिस ने बच्चे को रखने वाले जोड़े को भी गिरफ्तार कर लिया। ये 2 मुल्जिमान थे, जमील और अमीरा। ये एक फैमिली थी, बेऔलाद जोड़ा था जिनके पास जिन्होंने इस बच्चे को अपने पास रखा हुआ था। 22 धागे बागे नहीं कर सकती। मैं उधर से गई थी, ढूंढेगा फिर मैं उसको घर बताया। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद गिरोह की सूरत में बच्चे और बच्चियों को अगवा करके जाली पीड़नी के जरिए ढूंढने का ड्रामा रचाकर अहले खाना से रकम बटोरा करते थे। कैमरामैन नोमान शेख के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। मुल्तानी खुस्सा अपनी नफासत और दीदा जेब डिजाइन की बदौलत साल से मकबूल है। त्यौहार हो या कोई भी तकरीब, मर्द हो या खवातीन, सबकी अव्वलीन तरजीह मुल्तानी खुस्सा होती है। राना फारूक की रिपोर्ट। मुल्तानी खुस्सा अपनी पायदारी, नफासत और खूबसूरत बनावट के बाइस सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। माहिर कारीगरों की घंटों की अनथक मेहनत के बाद तैयार होकर जब ये दीदा जेब और मुनफरिद डिजाइन के खुस्से दुकानों के रैक्स में सजते हैं तो मर्द हों या खवातीन सभी इनकी खरीदारी में दिलचस्पी लेते दिखाई देते हैं। वैसे तो खुस्से की बहुत सी इकसाम है, लेकिन मर्द हजरात तिले और नोकदार जबकि खवातीन कढ़ाई वाले खुस्से पसंद करती है। खुस्सा पसंद आ गया है मुझे, तो सफ़ेद सूट सिलवाया है, उसके लिए लेने आया हूँ। मैंने खुस्सा पसंद कर लिया है और मुझे अच्छा भी लग रहा है और मेरे बेटे का निकाह है और मैंने लेने आई हूँ। मेरी शादी है और मैंने सूट सिलवा लिया है, अब मैं तिल्ले वाला खुस्सा खरीदने आया हूँ। दुकानदारों के मुताबिक मुल्तानी खुस्सा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी भिजवाया जाता है। तिल्ले की कढ़ाई का ज्यादा लाइक किया जाता है और हमारा खुस्सा यहाँ से मुल्तान से आउट ऑफ कंट्री भी जाता है। शादी ब्याह का मौका हो या कोई त्यौहार, मर्द और खवातीन कपड़ों की मैचिंग के साथ मुल्तानी खुस्से को ही तरजीह देते हैं। कैमरामैन उस्मान अली के साथ राना फारूक, ARY न्यूज, मुल्तान। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।